अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक बीटर की इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ। जब हम बीटर लेते हैं हमारे पास आते हैं दो तरह के 7 सेट। एक तो होते हैं ये वाली अटैचमेंट जिसका हम सबको पता है कि कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आती है ये वाली अटैचमेंट और हम में से मोस्टली लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। इसको हम कहते हैं डो हुक। इससे हम आटा गूंथ सकते हैं। ये देखें, जैसे ऊपर वाले से हम अंडे बीट कर रहे हैं और नीचे वाले से आटा गूंद रहे हैं। आज मैं आपको इसी का इस्तेमाल करना बताऊंगी। ये लिया है जी मैंने 3 कप लिया है जी आटे का। ये आम गंदुम का आटा है। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे जी नमक। और अगर आप नमक इस्तेमाल नहीं करते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ये ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। आपने डायरेक्टली इसको नहीं चलाना, पहले हम इसको बीटर की मदद से कर लेंगे जी मिक्स। ये देखें, ये है जी मेरे पास बीटर और ये डो के लिए होता है। आज मैं आपको इससे आटा गूंदने का तरीका बताऊंगी। इससे आटा जल्दी गूंद जाता है, 5 से 6 मिनटों में आपका आटा गूंद जाता है। अगर आपको कभी जल्दी आटा गूंदना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में हमने जब बीटर रखना है तो उसको नहीं चलाना। अगर आप चलाएंगे तो वो उड़ के आपके ऊपर आ जाएगा। पानी डाल के आपने इसको चलाना है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि हमने पानी इसमें कितना डालना है। आपने आटे से हाफ़ क्वांटिटी में पानी इसके अंदर ऐड करना है। जैसे कि मैंने 3 कप इसमें आटे के लिए हैं और इसमें मैं 1.5 कप के करीब डालूँगी पानी। अब हमें पता है इसमें 1.5 कप ही पानी जाएगा, लेकिन आपने एकदम सारा पानी नहीं डाल देना। वो इसलिए क्योंकि हर आटे की कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। मैं इसमें गंदुम का आटा ले रही हूँ, इसलिए इसमें हाफ़ कप पानी यानी कि हाफ़ जाएगा। जितना हमने आटा लिया है उसका हाफ़ जाएगा। अगर आप मैदा लेंगी तो उसमें पानी की क्वांटिटी डिफरेंट होगी और अगर आप दूसरा वाइट आटा लेंगे तो उसमें पानी की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से आटा गूंद रहे हैं और बीच में आपकी लाइट चली गई है तो आपने इसको रखना नहीं है। आपने उसी वक्त इसको निकाल के हाथों से ही गूंद लेना है। अगर आप रख देंगे तो इसके अंदर बन जाएंगी जी गुठलियाँ और वो आटा आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं पहले कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आपका आटा अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा, गुन जाएगा, तब आपने इसको निकाल लेना है जी बाहर। और बाहर निकाल के आपने इसको एक मुट्ठी देनी है। इससे ज़्यादा मुट्ठी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आटा हमारा वहीं पे गुन जाता है, लेकिन उसको स्मूथ करने के लिए हमें एक मुट्ठी लाजमी देनी पड़ती है। ये देखिए मेरा आटा कितना स्मूथ और सॉफ्ट गूंदा है। अगर आपको कभी जल्दी में आटा गूंदना है तो आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।